नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ और मैं हूं अनिल शर्मा। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हर्षदेव सिंह जी। तो सबसे पहला सवाल, जिस तरह से कल एक निर्मम हत्या की जाती है बीजेपी लीडर की, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी भी बेगुनाह की जब हत्या होती है तो सबको उसका दुख होता है और उसकी कड़ी मजम्मत जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ निंदा करने से बात नहीं बनेगी, सरकार को एक्ट करना होगा। अब कितनी ही हत्याएं हो गई, अब देख लीजिए आप पिछले कुछ अर्सा में जब से बीजेपी की हुकूमत आई। पहले कहते थे कि नोटबंदी हो जाएगी तो दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, लेकिन नोटबंदी के बाद ही पुलवामा हुआ और 40 से ज़्यादा जवान एक ही वक्त में शहीद हो गए। फिर बड़े बड़े छाती ठोकी इन्होंने, कहा यूनियन टेरिटरी बना दी। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद कहते थे अब तो चिड़ी भी नहीं मारी गई। चिड़ी पता नहीं मारी गई या नहीं मारी गई, लेकिन बेगुनाह लोगों की हत्या ज़रूर हुई है। बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, बहुत सारे मासूमों की ज़िंदगी जो है वो छीन ली गई, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, बेगुनाह लोग। कल का जो हादसा है ये उसकी अपने आप में एक जीती जागती उदाहरण है। सिर्फ छाती ठोकने से बात नहीं बनेगी। मैं ये केंद्र के नेताओं से कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से, आपको कुछ करके दिखाना होगा। और आपने जिस तरीके से एक दमन की राजनीति चला रखी है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप यहाँ डिफंक्ट कर देना चाहते हैं, आप अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है। बात तब बनेगी जब आप सबको कॉन्फिडेंस में लेकर चलेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को का सहयोग लेकर चलेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, जमहूरी निज़ाम बहाल करेंगे। Competitive mainstream politics is the only antidote to extremist violence. The government of India has got to understand this. सर, मौजूदा सरकार कितनी कामयाब हुई है कोविड-19 को लेकर? केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो आपके सामने हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी और ख़ास तौर पर जम्मू में एक प्लाज्मा बैंक जो है वो बनाया जाना चाहिए। इस तरीके से दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से कश्मीर के लिए ऐलान हो गया है, इस तरीके से यहाँ भी बनाइए और टेस्टिंग फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। यहाँ टेस्टिंग ही नहीं है। जब टेस्ट नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, कितना नहीं है। तो बहुत कम टेस्ट किए जा रहे हैं और जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप कीजिए, क्योंकि अब तो कोरोना के साथ ही लोगों को रहना है। इसके लिए सेपरेट हॉस्पिटल बनाइए। एक ही हॉस्पिटल में वहीं कोरोना का भी है, वहीं बुखार वाला भी है, वहीं सिर दर्द वाला भी है, वहीं पेट दर्द वाला भी है। तो जो पेट दर्द का इलाज कराने आता है वो कोरोना लेके जाता है, कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं तो ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं और आपने भी सुने होंगे कि कोई पेशेंट जब दिखाने जाता है तो उसका कोविड-19 का टेस्ट आता है। तो उस विषय पे आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यही कारण है कि एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है और दूसरा सबको आपने इकट्ठा रख दिया है। जब सबको आप एक साथ डाल देंगे तो फिर ये तो स्प्रेड होगा ही होगा। इसके बारे में भी सरकार को देखना चाहिए। इसका यही हल है, आप अलग से कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल अलग से बनाएं। अब बाहर आप देख रहे हैं मुल्कों में 10-10, 15-15 दिन में हॉस्पिटल तैयार हो रहे हैं। आपको तो यहाँ इस कोरोना से करते हुए 6 महीने हो गए हैं। अलग वार्ड ही आप कर दीजिए कहीं के, यहाँ जी सिर्फ यही आएंगे। कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस रख लीजिए, ये बहुत लाजमी है। इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोताही जो है वो बहुत महंगी पड़ सकती है। जिस तरह से सर अभी हाल ही में चाइना के साथ भारत के कुछ अच्छे संबंध नहीं बन पाए हैं और काफ़ी सारी चर्चाओं में रहे हैं, वो आज आए दिन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो उनके साथ अच्छे संबंध दोबारा बन पाएंगे? देखिए, इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हर मुल्क से हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर हम कहेंगे हम इसको भी ख़त्म कर देंगे, उसको भी ख़त्म कर देंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये वी हैव टू शन ब्रेवडो जिसे हम कहते हैं। और हकीकत की दुनिया में हमें काम करना होगा। हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनसे हमारा जो संबंध है वो लगातार ख़राब हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। चाहे पाकिस्तान से बद से बदतर हुए, चाइना के साथ ख़राब हुए, आज नेपाल भी आंखें दिखा रहा है हमें।
और जब हम बात करते थे कि हिंदू राष्ट्र तो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, वो भी हमारे खिलाफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को देखना होगा कि हमारी कहीं डिप्लोमेसी में शायद कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां तो नहीं हैं। क्यों हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं, बांग्लादेश को भी चाइना ने अपने जो है वो काबू में कर लिया है लगभग। तो ये एक चिंता का विषय है। हमें अपने संबंध पड़ोसी मुल्कों के साथ सुधारने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और ये थे हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हर्षदेव सिंह जी। ऐसे ही बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़ते रहे, देखते रहे जमुना दाग विजन। कैमरा पर्सन मोहिंदर जी के साथ।